lie down and enjoy it. चिरैया वेब सीरीज बहुत हाइप में चल रही थी, तो कल मैंने भी चिरैया वेब सीरीज देखी एंड आई एम गोइंग थ्रू सम रील्स, तो मुझे पता लगा कि ये वेब सीरीज प्रोपागेंडा बन चुकी है। बट ट्रस्ट मी, अगर ये वेब सीरीज किसी को प्रोपागेंडा लग रही है तो वो तो इंसान है ही नहीं। बट सवाल ये है कि सच में ये वेब सीरीज एक प्रोपागेंडा है या कुछ कम बुद्धि वाले इस वेब सीरीज को प्रोपागेंडा बना रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस वेब सीरीज विद द फैक्ट्स। तो स्टोरी स्टार्ट होती है क्यूट सी भाभी से, जिन्हें अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार था एंड उन पे प्रेशर था बेटा पैदा करने का, बट वो बेटा पैदा नहीं कर पाई एंड इसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती हैं। तो उसी से आगे स्टोरी स्टार्ट होती है एंड वो अपने देवर की खुद परवरिश करती है एंड उन्हें लगता है कि उनका देवर बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, वो तो कुछ गलत करेगा नहीं। ये पॉइंट नोट करना बिकॉज आगे काम आने वाला है। अरुण बड़ा हो जाता है एंड उसके परिवार वाले पूजा के परिवार वालों के पास रिश्ता लेके जाते हैं। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है बट भाभी हाँ ना करने लगती है बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटी, बिकॉज पूजा पढ़ी लिखी और आज के जमाने की लड़की थी। तो अरुण वहां पे भाभी को मनाता है एंड वो जो बेचारी पूजा है वो ऐसे करके खड़ी होती है वेब सीरीज में। मुझे इस वेब सीरीज का सबसे गंदा पार्ट ये लगा बिकॉज अरेंज मैरिज में क्यों ऑब्जेक्टिफाई हो जाती है लड़की, ऐसे उसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो ऑब्जेक्ट है एंड उसे खरीदा या बेचा जा रहा है, ऐसा कुछ फील होता है। व्हाई ऑलवेज वुमेन? लड़की क्यों नहीं किसी के घर रिश्ता लेके जा सकती और वो ऑब्जेक्टिफाई कर रही कि लड़के को हाँ ना, तो रिश्ता टूट जाएगा, मेल ईगो पे बात आ जाएगी। इतने में ना उनकी रिंग सेरेमनी वगैरह हो जाती है बट एक दिन ना भाभी पूजा को कहीं प्रोटेस्ट करते हुए देख लेती है, तो वो पकड़ के घर में लाती है एंड बोलती है सबसे सॉरी मांग, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है, हमारे घर में वो टिपिकल खाना वगैरह पोचा झाड़ू होता है, ये सब नहीं होता, हमारे परिवार की औरतें नहीं करती हैं। एंड वो उसको खींचती है और बोलती है कि सॉरी बोल, और वो सॉरी नहीं बोलती है बिकॉज उसकी गलती थी नहीं एंड उसकी रिंग वो उसके हाथों से ले लेती है। बट 2-3 दिन बाद वो फैमिली को मना लेते हैं एंड वहां पर लड़की के फैमिली वाले मान जाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही गंदा लगा। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट, अगर ऐसे डिसरिस्पेक्ट हो रही है शादी से पहले उस घर में, तो शादी के बाद क्या होगा, ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए था। बट उन्होंने कुछ रिश्वतखोर टाइप्स थे, उन्होंने बेटे की नौकरी लगानी थी, वो अमीर फैमिली थी, ऐसा कुछ था, तो उन्होंने कर दी शादी। शादी में पूजा को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाते हैं कि वो ठीक नहीं है। अब इस सीरीज का सबसे डिस्कस्टिंग पार्ट आता है जब पूजा बेड पे बैठी होती है एंड इट्स देयर फर्स्ट नाइट एंड अरुण एंटर होता है रूम में। पूजा के बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो कंफर्टेबल है नहीं एंड अरुण उसे टच करना स्टार्ट करता है। पूजा कहती है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है एंड मैं आज ठीक नहीं हूँ, आज नहीं अरुण, बाद में। तो अरुण इस पे जवाब देता है कि मैं करता हूँ ना तुम्हें ठीक, मैं करता हूँ ना तुम्हें ठीक, हो जाएंगे ना ठीक। एंड वो उसके मना करते करते भी उसका रेप कर देता है। सो दिस इज क्लियरली द केस ऑफ मैरिटल रेप। बट एट दिस पॉइंट दिस इज अ ड्यूटी ऑफ मैन कि वो लड़की को पहले कंफर्ट फील करवाए, उससे बात करे एंड आस्क हर शी इज कंफर्टेबल और नॉट एंड देन दे विल गो फॉर नेक्स्ट। बट यहाँ पर उसने जवाब दिया कि मैं तो पति हूं ना, मैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग थिंक अबाउट इट कि एक सिंदूर, 7 फेरे और मंगलसूत्र आपको राइट दे देते टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद हर बॉडी। बट ये छोटी सोच वाले कीड़े ये नहीं समझ पाते हैं मैरिज गिव्स यू पार्टनर नॉट ओनरशिप ऑन हर बॉडी। इस चीज का मुद्दा वो अपनी भाभी के सामने उठाती तो भाभी थप्पड़ मार देती है उसे, ये कहकर कि मेरा रोना ऐसा नहीं कर सकता। एंड मियाँ बीवी के बीच की बात है, इसमें कौन सा इतना बड़ा वो बना रही हो तुम, 100,000 बातें होती है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाती हैं। मम्मी लिटरली उनका साथ नहीं देती है एंड कहती है ये तो हक है ना उसका, लिटरली विदाउट कंसेंट। बट मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज प्रोपागेंडा सिर्फ छोटी सोच वाले मर्दों को लग रही है बिकॉज इस वेब सीरीज में 2 टाइप के मर्दों को डिफाइन किया गया है, एक बिल्कुल ग्रीन फॉरेस्ट और एक बिल्कुल रेड फॉरेस्ट। एक है अरुण एंड उसका बड़ा भाई। जो उसका बड़ा भाई है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एंड हिज स्टैंडर्ड्स आर टू हाई, अपनी वाइफ को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है। एंड दूसरी साइड है अरुण जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ हवस का कीड़ा है इधर। चलो मान लिया ये वेब सीरीज तो एक स्क्रिप्टेड शो है, करेक्टर प्ले कर रहे हैं सभी लोग, इसमें इतना हाइप बनाने की क्या जरूरत है। बट क्या आपको पता है कि हमारे आसपास ऐसे कितने अरुण हैं? लेट मी शो यू विद एग्जांपल्स। देखो इनके नाम नहीं मैं रिवील करूंगी बिकॉज इनमें और मुझ में बहुत फर्क है, बट
इन्होंने लिखा है कि अगर कंसेंट तुम्हें इतनी मैटर करती है तो तुम शादी क्यों करते हो, घर में बैठो और अपनी कंसेंट का ढोल बजाओ। इनके कहने का ये मतलब है। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, क्या तुम्हारी मर्दानगी सेक्सुअल हरासमेंट तक ही है? नेक्स्ट है गंदी नाली का कीड़ा। ही इज डूइंग द राइट थिंग, इफ नॉट देन शी विल गो एंड ही विल गो एनीवेयर। लिखना भी नहीं आता, ही की जगह शी लगा दिया। ये कह रहा है कि अरुण ने बिल्कुल ठीक किया, अगर उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो वो बाहर जाएगा एंड देन लड़की कंप्लेन करती है। इट इज अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ टू कीप हैप्पी ईच अदर। ये इस हवस के कीड़े ने ये लाइन लिखी है, टू कीप हैप्पी ईच अदर, बट इसको फैक्ट समझ नहीं आया। अगर दोनों हैप्पी है तो केस किस चीज का बन रहा है? द फैक्ट इज डैट कि दोनों हैप्पी नहीं है। वट इफ अगर एक ही इंसान हैप्पी अपने डिजायर्स पूरी कर रहा है एंड दूसरा स्ट्रगल कर रहा है? आई हैव नथिंग टू से। अगला हवस का कीड़ा, अगर ये नौटंकी करना है तो शादी मत करो, सब काम मर्द सब काम कर सकता है, कुकिंग से लेकर क्लीनिंग तक। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर मर्द सब काम कर सकते हैं तो 2-3 बच्चे पैदा करके दिखाते पहले तो तू। एक ही शौक दे सकते हो, उसमें भी ड्रामा करना है। एक ही शौक दे सकते हो, हाँ लड़कियां सिर्फ एक ही शौक पूरा कर सकती है, इंक्लूडिंग योर मदर एंड सिस्टर। ओके, यहाँ पर ये चीज गलत लगती है कि किसी गंदे लोगों के बीच उनकी मदर या सिस्टर को बोला जाता है, बट स्टिल अगर आप उनको उस नजर से नहीं देख सकते तो वाई अदर गर्ल्स, वाई ऑलवेज अदर गर्ल्स। एंड उसने लिखा है रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हंस रहा है बिकॉज ये जो लॉ है ना हमारा मैरिटल रेप, इसमें एंड रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट। यस ब्रो, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट बिकॉज उसने छोटे छोटे बच्चों या फिर जो भी हमारे प्रीवियस जितने भी केसेस हुए रेप केसेस, उसके लिए आवाज नहीं उठाई। आज तक एक को भी सजा नहीं मिली। इतने लोगों के करने के बाद भी बेल मिल जाती है, कोई सजा नहीं। यहाँ पे कोई इंडिया में कानून नहीं है, तो लिटरली मैरिटल रेप के लिए क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? एंड इस पूरी वेब सीरीज को प्रोपागेंडा बोलने वाले वही मर्द है जो एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज को एंजॉय करते हैं एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस वाली वेब सीरीज चिरैया को प्रोपागेंडा बोल रहे हैं एंड ऑफेंड हो रहे हैं। उन्हीं गंदे नाली के कीड़ों की बात हो रही है इधर। फिर आता है इस वेब सीरीज का सबसे सेंसिटिव पार्ट, जिसमें कि अरुण एंड पूजा को जाना था अपने हनीमून के लिए एंड पूजा इज लिटरली स्केयर्ड, वो नहीं जाना चाहती थी बिकॉज ऑफ अरुण द मॉन्स्टर। सो उसे भेज देते हैं एंड वो चली जाती है। वहां पे भी उस पर सेक्सुअली बहुत टॉर्चर होता है। तो एक दिन क्या होता है, वो सब चीजों से थक जाती है एंड खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है एंड वो बाहर से अंदर से अरुण को बोलती है कि आई गॉट माई पीरियड्स। तो वो कहता है शो मी। तो उस टाइम वो ब्लेड से अपने वेजाइना पे कट लगा लेती है एंड दिस इज अ वेरी सैड पार्ट, सबसे गंदा पार्ट लगा मेरे को इस वेब सीरीज का। एंड फिर उसके घर वाले ले जाते हैं उसको, हॉस्पिटलाइज वगैरह करवाते हैं। तब आती है उनकी भाभी जिन्होंने उनको थप्पड़ मारा था। तो भाभी पूछती है कि पूजा ये सब कैसे हुआ, सब कुछ डॉक्टर क्लियर करती है भाभी को एंड भाभी जाती है पूजा के पास। तब पूजा उन्हें बोलती है कि भाभी अगर मुझे झूठ बोलना था और अरुण को गलती दिखाना था तो मैं इतना बड़ा स्टेप उठाती। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे आपके परिवार का बेइज्जती करवानी है या फिर अरुण को गलत ठहराना है, तो जाइए एक बार बाथरूम में ट्राई करो। अगर एज अ वुमेन आपको ये चीज करने की हिम्मत पड़ जाती है ना, देख लो। उतने में भाभी जाती है एंड बाथरूम में वो रोती है बिकॉज उससे वो चीज नहीं होती है। तो उसे वहां पर भरोसा हो जाता है एंड दे बोथ आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, लड़ती हैं। एंड अभी इसका थोड़ा एंड मुझे बड़ा अनफेयर सा लगा, बट ये वेब सीरीज वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज यहाँ पर कोई रूल ही नहीं है इस चीज के लिए। तो इसकी एंडिंग थोड़ी अनफेयर है, बट ये झूठ भी नहीं बता सकते थे बिकॉज सच में कोई लॉ है नहीं। ऐसा कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, बट इस वेब सीरीज में एक बहुत ही ब्यूटीफुली इसको दिखाया गया है कि अगर औरत और औरत साथ हो जाए तो सब कुछ चेंज हो सकता है। वैसे इस मर्द जात की थी मैंने आपके साथ बेइज्जती तो कर ली, बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि क्यों इतना खून खोल रहा है और सच में ऐसा होता है कि या फिर मैं वीडियो के लिए बातें बना रही हूँ। ये वीडियोस देखो पहले आप। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो न Lie down and enjoy it. कहती प्रीत Lie down and enjoy it. and especially the girl child at night time. They
should not be allowed to come out in the outside. How they came out in the night? जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। ये बहुत पुरानी वीडियो आपने देखी होगी एंड स्टेटमेंट बाय फॉर्मर स्पीकर कर्नाटका कांग्रेस एमएलए रामेश कुमार। एक एमएलए ये बात बोल सकता है तो सोचो जिसके सराउंड में उनके लिए चीजें कितनी नॉर्मलाइज हो चुकी है, कितनी नॉर्मलाइज। और थूकती हूँ मैं ऐसे इंसानों पे, पता नहीं उनको बोलते वक्त अपनी माँ या फिर अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चे के ख्याल नहीं आता होगा, उनका फेस नहीं दिखाई देता होगा। एंड इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है ले डाउन एंड एंजॉय। छी, लिटरली छी। हमारे इंडिया का लॉ आई डोंट नो क्या कर रहा है, किसी को जस्टिस नहीं है। एक बार ऐसी सजा मिल जाए ना जो किसी ने सोची ना हो तो कोई इंसान दोबारा ऐसे करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार। पर यहाँ पे पता है हर तीसरे दिन ये चीजें होती हैं एंड इन्हें इतना नॉर्मलाइज कर दिया, किसी को कोई कुछ लो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी पे अगेंस्ट चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लग रहे हैं एंड एवरीबडी वाज लाइक हो रहा है होने दो। ठीक बोला इन्होंने, ले डाउन एंजॉय, यही हो रहा है आजकल। बेचारे स्ट्रगल इनके बीच इनकी फैमिली कर रही है जो कुछ कर नहीं सकती। कि शादी का मतलब ही कंसेंट है। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फिर तुम्हें 3 टाइम बिना कहे बिना मांगे तुम्हारी सिर्फ एक ही जॉब है, शट योर माउथ एंड ओपन योर लेग्स। बस बॉयज, नेवर फील गिल्टी अबाउट सिंपली वांटिंग सेक्स, अ बेसिक प्राइमल अर्ज। एंड ये इंसान इसे चिड़ैया के बाद ये पता नहीं वीडियो आई है या फिर पहले है, बट मैंने इसकी वीडियो देखी। छी यार छी, इतनी गंदी सोच, इतनी ही गंदी सोच है तेरी। थू, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं बोल सकती। अगर इसे सच में ऐसा लगता है कि मैरिज का ये मीनिंग है और मैरिज के बाद यही सब होना इंपॉर्टेंट है तो उसकी वाइफ को तो मेरे को लगता है आज ही छोड़ दे। इस दल्ले की वाइफ होगी भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता है। ऐसे से इंसान के साथ रहेगा ही कौन। कितनी इमोशनल चीज है ना, कितना बुरा लग रहा है देखते हुए। हम फील कर पाते हैं बट कभी कुछ किसी के लिए कर नहीं पाते। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे एज अ वुमेन। हम तो खुद डरे होते हैं कि कब कहाँ क्या चीज होने वाली है, हो जाएगी। तो ओके बाय, डेट्स इट फॉर टुडे। ये सब वीडियोस देख के मेरा तो खुद का ही मूड खराब हो जाता है। एंड मेरा जाते जाते आपसे एक सवाल है। जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए तो Lie down and enjoy. कहती प्रीत न Lie down and